ओम आदिशक्ति नमो नमः। शक्तों को क्षमता की। भगवान शंकर ने भी इस नवरात्रि का अनुष्ठान किया था। भगवान श्री राम ने नवरात्रि व्रत किया था और माता को प्रसन्न करके रावण पर विजय प्राप्त की थी। और भगवान श्री कृष्ण ने भी नवरात्रि का व्रत किया था। भगवान श्री राम जब समुद्र किनारे बैठे थे और पास में लक्ष्मण बैठे थे, तब बहुत शांत थे। तब नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। नारद जी ने देखा प्रभु बहुत दुखी उदास बैठे हैं, तो नारद जी आए। नारद जी ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और फिर नारद जी ने भगवान श्री राम से कुशलता के बारे में पूछा। नारद जी बोले, हे राम, आप इस समय साधारण मनुष्य के समान शोकाकुल क्यों हैं? आप दुखी क्यों हैं? मैं यह जानता हूँ कि दुष्ट रावण सीता को हर कर ले गया है। जब मैं देवताओं के पास था देवलोक में, तभी मैंने देवताओं के मुख से सुना था कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है। हे राम, मैं रावण के नाश का उपाय बता रहा हूँ, रावण की वध का उपाय बता रहा हूँ। आप सुनिए। आप इसी नवरात्रि से सिद्धापूर्वक नवरात्र व्रत कीजिए। हे राम, नवरात्र में व्रत और जप, होम, विधि विधान से किया गया भगवती का पूजन समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। देवी को पवित्र मन से हवन करके आप पूर्ण शक्तिशाली बन जाएंगे। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, ब्रह्मा जी ने और सुरलोक में विराजमान इंद्र ने भी इसका अनुष्ठान किया था। हे राम, सुखी मनुष्य को इस नवरात्र का व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और कष्ट में पड़े हुए मनुष्य को तो यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। हे राम, विश्वामित्र, भृगु मुनि, वशिष्ठ और कश्यप मुनि ने भी इस व्रत को कर चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस व्रत को गुरु बृहस्पति ने भी किया था, क्योंकि जब चंद्रमा ने तारा का अपहरण कर लिया था, तब गुरु बृहस्पति ने इस नवरात्र का व्रत किया था, अनुष्ठान किया था। इसलिए हे राम, रावण के वध और सीता की प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कीजिए। पूर्व काल में इंद्र ने वृत्रासुर के वध के लिए और भगवान शिव ने त्रिपुर दैत्य के वध के लिए यह सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान किया था। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी मदो कीटक का वध करने के लिए यह नवरात्र व्रत किया था। आप भी नवरात्र का व्रत विधि पूर्वक कीजिए। भगवान श्री राम बोले, नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं। श्री नारद जी बोले, हे राम, सुनिए। देवी नित्य सनातनी और आदिशक्ति हैं। देवी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हैं। हे रघुनंदन, देवी ब्रह्मा और सभी देवताओं और समस्त जीवों की कारण स्वरूपा हैं। देवी से शक्ति पाए बिना कोई भी हिलडुल सकने में भी समर्थ नहीं है। देवी ही मेरे पिता ब्रह्मा जी की सृष्टि शक्ति हैं और भगवान विष्णु की पालन शक्ति हैं और भगवान शंकर की संहार शक्ति हैं। इसी सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, इंद्र, देवता, पृथ्वी और पर्वत कुछ भी नहीं रहता है, तब उस समय देवी प्रकृति ही परम पुरुष के साथ निर्गुण रूप में भ्रमण करती हैं और देवी ही बाद में सगुणा शक्ति बनकर सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश का सृजन करके और तीनों देवों को शक्तियाँ प्रदान करके तीनों लोकों की रचना करती हैं। दोनों भाइयों ने नारद जी के द्वारा बताए गए नवरात्र व्रत का अनुष्ठान संपन्न किया।
और भगवती दुर्गा सिंह पर सवार होकर दोनों भाइयों को साक्षात दर्शन दिया। क्योंकि माता को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम ने नीलकमल के पुष्प 108 चढ़ाए थे, उनके चरणों में समर्पित किए थे। तब एक पुष्प कम हो गया था और माता ने उनकी परीक्षा ली थी राम की। तब भगवान श्री राम ने एक पुष्प कम होने के कारण अपनी आँख निकालकर चढ़ाने का प्रयास किया था, तैयार हो गए थे। तब माँ प्रसन्न हो गई और भगवान श्री राम को दर्शन दिए और जगदम्बा को भगवान श्री राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। देवी बोली, हे राम, इस समय मैं आपके व्रत से संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। आपके मन में जो भी हो उस वर को आप मांग लीजिए। तब भगवान श्री राम बोले, हे माता, मैं रावण पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। तब माता रानी ने कहा, ऐसा ही होगा, आपकी विजय अवश्य होगी, आप रावण पर विजय प्राप्त अवश्य करोगे। कथा बहुत ही सुंदर और रोमांचकारी है, कथा को सुनते रहें। भगवान श्री कृष्ण ने भी नवरात्रि धूमधाम से मनाई, क्योंकि जब राजा सत्यजित ने, जो सूर्य भगवान के भक्त थे, उनसे मणि प्राप्त की थी वरदान के रूप में, उनके भाई प्रसेन जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, मणि लेकर साथ में गए। तब सिंह ने उन पर आक्रमण कर दिया और उनका वध कर दिया। तब जामवंत जी आए, जामवंत जी ने शेर का वध करके उस मणि को ले लिया और जाके अपनी पुत्री जामवंती को, जैती जामवंती उस मणि से खेल रही थी। जब राजा सत्यजित ने कहा, मेरा भाई नहीं आया, जंगल से शिकार खेलने के लिए गया था, अभी तक नहीं लौटा है। तब ढूंढने के लिए गए तो वहाँ देखा उनका भाई मृत पड़ा था। तब राजा ने भगवान श्री कृष्ण का नाम लगा दिया कि राजा श्री कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने मेरे भाई का वध कर दिया और मणि को छीन लिया। तब भगवान श्री कृष्ण मणि की खोज में जंगल में गए थे और जामवंत जी की गुफा में पहुँचे। जामवंती जी उस मणि से खेल रही थीं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने और जामवंती जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध 27 दिन चला। इधर वासुदेव जी बहुत दुखी उदास थे कि हमारा पुत्र जंगल में गए, इतने दिन हो गए, अभी तक आए क्यों नहीं। तब नारद जी आए। नारद जी ने कहा, हे वासुदेव, अब आप नवरात्रि का व्रत कीजिए, अनुष्ठान कीजिए और इस नवरात्रि में देवी भगवत की कथाएं सुनिए। सभी दुखों का नाश करने वाली वो जगदम्बा भवानी हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाली वो अम्बे जगदम्बे हैं। आप उनकी शरण में जाइए, उनकी भक्ति आराधना कीजिए और नवरात्रि का व्रत कीजिए और नवरात्रि में माँ आदिशक्ति की देवी भगवत की कथाएं सुनिए। तब वासुदेव जी ने नवरात्रि का व्रत किया, अनुष्ठान किया और देवी भागवत की कथाएं सुनी। तब शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण मणि लेकर और जामवंती को लेकर आ रहे थे। तब वासुदेव बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए कि माता ने हम पर कृपा की है। ये नवरात्र व्रत का फल ही है जो भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही लौट कर आ गए और जामवंती से विवाह करके। तब राजा सत्यजित को वह मणि दे दी तो राजा को बहुत दुख हुआ। फिर राजा ने वह मणि भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कर दिया कि द्वारकाधीश, इस मणि को आप ही रखिए और मेरी पुत्री का मैं आपके साथ विवाह कर रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी नवरात्रि का व्रत किया, उसका अनुष्ठान किया, नवरात्रि धूमधाम से मनाई। एक कथा देव भागवत में बहुत ही सुंदर अद्भुत रोमांचकारी कथा है, क्योंकि वो आदिशक्ति ही हैं कि तीनों लोक में कण कण में व्याप्त हैं, क्योंकि बिना शक्ति के कोई कुछ नहीं कर पाता है। क्योंकि सभी पुराणों में और विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति,
भगवान विष्णु में पालन करने की शक्ति और भगवान शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति, शेष और कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति विद्यमान रहती है। इस प्रकार एकमात्र वो आदिशक्ति ही स्वरूप से सभी में विद्यमान रहती हैं। वे ही अग्नि में दहक शक्ति के रूप में, वायु में संचार शक्ति के रूप में, शक्ति के बिना शिव भी शव बन जाते हैं। विद्वान मनुष्य शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। सभी जीवों में वह शक्ति ही काम करती है, यहाँ तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजय होने के लिए, चलने फिरने के लिए, भोजन करने के लिए सर्वथा असमर्थ रहते हैं। बिना शक्ति के संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता है। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली शक्ति ही ब्रह्म कहलाती हैं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अनेक प्रकार से यत्नों द्वारा सम्यक रूप से उस शक्ति की उपासना करें और शक्ति का चिंतन मनन करें। कथा बहुत ही सुंदर, अद्भुत, रोमांचकारी थी। कथा देव भागवत से थी। नवरात्रि का विरत अनुष्ठान भगवान शिव ने किया त्रिपुर दैत्य का वध करने के लिए। भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के लिए अनुष्ठान किया था और भगवान श्री कृष्ण ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था। बहुत ही सुंदर, अद्भुत देवी भागवत से कथाएँ हैं। कथाओं को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए उस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की।